गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुपर टेक कंप्यूटर आप सभी के लिए आज एक्सेल में जबरदस्त टिप्स लेकर आया और वो टिप्स है कंपेयर टू कॉलम्स। यानी कि आपके पास दो कॉलम में डेटा है, आपको कंपेयर करके दिखाएंगे हम कि अगर हमारे पास मान लीजिए कॉलम सेकंड में जो मैंने लिस्ट लिया है, क्या वो कॉलम फर्स्ट में है या नहीं। इस तरीके को मैं अलग अलग 3 स्टेप में बताने जा रहा हूं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, ये जितने भी टिप्स है वो आपको आगे चल के बहुत फायदा देने वाला है। आप हमारे इस वीडियो में स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए डेटा के ऊपर। यस, तो ये मेरा डेटा है और यहाँ पे मैंने देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 लिया है। ठीक है, लिस्ट 1 में हमारा पास क्या है, ये देखिए स्टेट का नाम लिया है और सेकंड लिस्ट में भी स्टेट का नाम लिया है। अब मुझे मैच कराना है क्या फर्स्ट और सेकंड कॉलम में जो दोनों मैंने स्टेट का नाम लिया है, अगर वो दोनों में एक स्टेट है तो वहां पे ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज फॉल्स दिखाएगा। और यहां पे मैंने लिया है मैच्ड और अनमैच्ड, नॉट मैच्ड, यानी कि मैं ट्रू फॉल्स की जगह मैं ये चाहता हूं कि जहां पे अगर दोनों कॉलम के अंदर सेम स्टेट है तो वहां पे मैच कर देगा, अगर अलग अलग स्टेट है तो नॉट मैच कर देगा। तो ये जानते हैं कैसे। तो इस सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूं, सिलेक्ट कर लिया मैंने और डिलीट कर दिया यहां पे। अब हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। इक्वल्स टू, यहां पे मैंने लिखा इक्वल्स टू, ठीक है। इक्वल्स टू के बाद दिया मैंने यहाँ पे A2, क्या लिया मैंने A2 इक्वल्स टू B2। क्या A2 B2 के बराबर है? अगर दोनों मैच करा तो क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू। अगर मैच नहीं है तो क्या आ जाएगा? फॉल्स। देखिए बिल्कुल ट्रू किया है, इसलिए क्या है कि लिस्ट 1 में भी जो स्टेट है वो लिस्ट 2 में भी है, इसलिए यहाँ पे ट्रू कर दिया। और जैसे आप ड्रैग करें, यहाँ ड्रैग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स कर देगा। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे हम लेते हैं मैच और नॉट मैच्ड का। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना है, इसको आप जो है सिलेक्ट करके डिलीट कर लीजिए। डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू, क्या करेंगे, इक्वल्स टू इफ अगर लिस्ट 1 बराबर लिस्ट 2, ठीक है, कर दिया, कॉमा, और यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोड में मैच्ड कर देंगे, MATCHED, और डबल कोड बंद कर देंगे, फिर कॉमा, डबल कोड स्टार्ट, नोट मैच्ड कर देंगे, नोट MATCHED, और डबल कोट बंद करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यह क्या दिखा दिया, मैच दिखाया। जहां पे ट्रू होगा वहां पे मैच दिखा देगा, और जहां पे ट्रू नहीं है, फॉल्स है, वहां पे नोट मैच दिखा देगा। आप ड्रैग करेंगे सबका दिखा देगा। तो ये शीट 1 में मैंने पहला तरीका समझाया। दूसरे तरीके के लिए हम सेकंड शीट पे चलते हैं। सेकंड शीट पे सेम यहाँ पे डेटा लिया है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 2 में कुछ स्टेट कम लिया है और लिस्ट 1 में सारे के सारे स्टेट लिया है जो मैंने पहले शीट पे लिया था। अब मैं यहां पे ये चाहता हूं कि VLOOKUP से हम कैसे इसको फाइंड करके निकालेंगे कि लिस्ट 2 में जो हमारे पास स्टेट है क्या वो लिस्ट 1 में है। अगर है तो भैया हमें क्या करो, यहां पे दिखा दो, अगर नहीं है तो एरर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले हम डेटा को क्या करेंगे, या फॉर्मूला जो लगाया उसको मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। करेक्ट, डिलीट होने के बाद यहां पे मैंने लगाया इक्वल्स टू VLOOKUP। क्या लगा दिया मैंने, VLOOKUP। VLOOKUP के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और सबसे पहले मैं लिस्ट 2 पे पहले वाले स्टेट पे लिया और कॉमा कर दिया। उसके बाद मैंने लिस्ट 1 पे क्लिक करके और जितने भी हमारे पास स्टेट है सबको सिलेक्ट कर लिया, यहां से कर दिया, और इसके बाद मैंने इसको फ्रीज कर दिया। करेक्ट, फ्रीज तो आपको पहले भी पता होगा, मैंने कई सारे वीडियो बनाया है। फ्रीज करने का मतलब है कि आप जो स्टेट इस लिस्ट 2 में से लिस्ट 1 में ढूंढना चाहते हैं वो दिखा देगा, अदरवाइज अगर फ्रीज नहीं करेंगे तो उसमें एरर दिखाएगा, इसीलिए मैंने फ्रीज किया है। कॉमा और 1 यानी कि पहले कॉलम के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट चाहिए तो मैंने 1 लगा दिया, और लास्ट में 0। VLOOKUP के अंदर फॉल्स यानी एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लगाते हैं और अप्रॉक्स मैच के लिए हम 1 लगाते हैं। तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट मैच लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लगाया और एंटर कर दिया। जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो देखिए उस हिसाब से दिखा देगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम सा है, प्रॉब्लम यह है कि मैं ये चाहता हूं कि जहां पे मैच नहीं किया वहां पे एरर आ रहा है, वहां पे अपने अकॉर्डिंग मैसेज प्रिंट हो। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे मैं अलग तरीके से मैं इसको समझा देता हूं ताकि आपको दोनों में पता चल जाए। अब मेरा सवाल यह है कि जहां पे एरर आया है, एरर क्यों आया है, क्योंकि लिस्ट 1 में देखिए बिहार है और सेकंड लिस्ट में आसाम है, इसलिए यहां पे एरर दिखा दिया। उस एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से इक्वल्स टू लगाएंगे। राइट, फिर मैंने लगाया इफ एरर। इफ एरर क्या करता है कि आपके डेटा के अंदर जो एरर है उसको रिमूव कर देगा और अपने अकॉर्डिंग जो मैसेज देना चाहते हैं वो नोट जो एरर है उस जगह वो प्रिंट
कर देगा। तो उसके लिए इफ एरर लगाया, फिर मैंने वी लुकअप लगा दिया। वी लुकअप लगाने के बाद सबसे पहले मैं वही कंडीशन जैसे पहले मैंने किया था, लिस्ट 2 पे सिंगल स्टेट पे क्लिक करना है, कॉमा लगाना है, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो से फर्स्ट वाले कॉलम मैंने लिस्ट 1 को सेलेक्ट कर लिया और इसको फ्रीज कर दिया। क्या कर दिया मैंने, F4 से फ्रीज कर दिया, कॉमा 1 कॉमा 0, और ब्रैकेट को मैंने यहां पे क्लोज कर दिया, फिर कॉमा लगाया। डबल कोड में मैंने कर दिया यहां पे कुछ भी डेटा नोट फॉन्ट कुछ भी टाइप कर सकते हैं, डेटा नोट फॉन्ट, यहां पे जो आप टाइप करेंगे वही आपके रिजल्ट में आएगा, डेटा नोट फॉन्ट। देखिए कर दिया मैंने, और इसके बाद डबल कोड बंद करके, यहां से डबल कोड बंद करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दीजिए। देखिए बिल्कुल सही दिखा है, लिस्ट 1 में जो स्टेट है लिस्ट 2 में भी वो स्टेट है। आप जैसे ड्रैग करेंगे ना, जहां जहां पे एरर आया था वहां पे देखिए डेटा नोट फॉन्ट बता दिया। तो ये वी लुकअप से आप कैसे आपने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का मैच करना है ये मैंने सिखाया। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं और उसमें मैं सिखाता हूं काउंट इफ यूज करना, कि आप काउंट इफ से कैसे आप करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉलम को मैंने यहां पे बड़ा कर लिया अलग से, और यहां पे सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहां से शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो, ये पूरा ही हो गया, खैर कोई बात नहीं। इसको मैंने यहां से स्पेस ले लिया, बड़ा कर लिया और यहां से बोल्ड कर लिया, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहां पे क्या किया, इक्वल्स टू का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू, और यहां पे लगा दिया इफ के साथ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ले लिया मैंने काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, फिर लिया मैंने काउंट इफ। और ज्यादातर काउंट इफ जो है अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह, मैं पिछले वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे से सिखाया, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक, काउंट ए। आप जब हमारे चैनल पे जाएंगे और उस वीडियो को आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया अलग अलग डेटा लेकर के। तो आप इस वीडियो को भी क्लिक करके प्ले करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया काउंट इफ, क्या ले लिया मैंने, यहाँ से काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लिस्ट 1, सबसे पहले हमने क्या करना है, लिस्ट 1 को डेटा को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद लिस्ट 1 ले लिया और इसको मैंने क्या करा, फ्रीज कर दिया। क्या किया, यहाँ से फ्रीज कर दिया, फ्रीज कर दिया मैंने। और यहाँ के बाद कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद लिस्ट 1 ले लिया मैंने, यहाँ से ये वाला ले लिया मैंने, और उसके बाद हमने कॉमा लगाया, लिस्ट 1 ले लिया, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल्स टू 0 ले लिया, राइट। 0 लेने के बाद हमने कॉमा लगाया और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, नोट मैच्ड, NOT नोट मैच्ड, MATCHED, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज, डबल कोड को क्लोज कर दिया, कॉमा लगा दिया, फिर मैंने डबल कोड स्टार्ट किया और यहाँ पे लिख दिया मैच्ड, MATCH, राइट, MATCH, ठीक है, MATCHED लिख दिया मैच्ड, और डबल कोड बंद करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये करेगा क्या, अगर वो 0 रिटर्न करेगा तो मैच आ जाएगा, और अगर जीरो जहां पे रिटर्न करेगा वहां पे नोट मैच आएगा, और जहां पे 1 रिटर्न करेगा वहां पे मैच कर देगा, ठीक है। सही है। अब क्यों सही यहाँ पे मैच क्यों लिखा आया, कि लिस्ट 1 में जो स्टेट है वो लिस्ट 2 में भी है, और जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे सबका दिखा देगा। तो इस तरह से अभी मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, मैच 2 लिस्ट के अंदर मैच कराना, कि अगर आपके पास लिस्ट 1 और 2 है और उन दोनों लिस्ट में हमें चेक करना है कि क्या दोनों लिस्ट में हमारा सेम आ रहा है, तो वहां पे आपको ट्रू होगा या फॉल्स होगा या मैच होगा या नो मैच होगा। मैंने आपको अलग अलग 3 सीट पे अलग अलग तरीके से बताया मैंने। तो मैं आशा करता हूं कि ये तीनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप हमारे इस चैनल को सुपर टेक कंप्यूटर को जरूर आप सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।